वीडियो में हम जानेंगे पैशन के बारे में। इनफैक्ट जानेंगे नहीं, एक तरीके से पैशन से थोड़ी सी लड़ाई करेंगे, क्योंकि पैशन से मुझे थोड़ी सी ना शिकायत है। एक्चुअली पैशन से नहीं है, दुनिया से है, कि दुनिया ने पैशन को इतना सर पे चढ़ा कर रखा है, जहां हमें लगता है कि हमारा पैशन क्या है। यही एक सवाल है जो इसका आंसर अगर हमें मिल जाए तो हमारा पूरा करियर सॉर्ट आउट हो जाएगा। हर एक बच्चे से पूछा जाता है कि पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो, क्योंकि अगर पैशन मिल गया तो फिर हर एक चीज संभव है। एंड बच्चे फिर यही पूछते रहते हैं, पैशन कहाँ ढूंढे, पैशन होता क्या है, पता कैसे चलता है कि पैशन मिल गया। पैशन अगर मिल जाए और पता ही ना चले तो पता चला कि पैशन ही निकल गया और आप किसी और ही पैशन को ढूंढ रहे हैं। पैशन 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 पैशन। तो इस पैशन वाले मिथ को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में आपके साथ शेयर किया कि मेरा एक वक्त पे पैशन था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। एक वक्त पे मैं बहुत ही क्लियर था कि मैं यूएस जाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, जिंदगी वहीं बिताऊंगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं वापस हिंदुस्तान आया, फिर मेरा पैशन था कि मैं एमबीए करके एक बहुत ही अच्छी सी जॉब करूं। वो कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, लेकिन फिर एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस करने का आइडिया आया तो वो पैशन बन गया। उसको 9 साल किया, लेकिन 2019 में उसको भी छोड़कर सोचा कि फिर से पैशन ढूंढा जाए। आजकल मेरा पैशन है पढ़ाना। आजकल मेरा पैशन है एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, बिजनेसमैन के साथ वक्त बिताना, उनको अपने अनुभवों से उन सारी मिस्टेक्स से प्रिवेंट करना जो वो लाइक्लीहुड में कर सकते हैं, जो मैंने करी थी जब मैं पहले फाउंडर बना था। पैशन तो हर 4-5 साल में बदल गया, तो फिर पैशन है ही क्या। एंड आई बिलीव कि पैशन एक झूठ है। पैशन एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों। अगर एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ एक और एक ही सवाल, और वो ये है, क्या मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूं या नहीं। हमारा दिमाग जो है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ढंग से ढला हुआ है। हम बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। और हम बोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये बोलता है कि आप ना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप वहीं हो जहां थे, और अगर आप वहीं हो जहां थे तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा। वीडियो गेम खेली होगी आपने। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हर रोज आपको वही लेवल खेलना है जो आपने कल खेला था, आगे नहीं बढ़ सकते ना, वही लेवल खेलना है। आप उस लेवल को पार कर चुके हैं नहीं, पर फिर भी वही लेवल खेलना है, तो आप कुछ ही दिनों में बहुत बोर हो जाएंगे। आप अपने आप को बोलेंगे, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे हर रोज सिर्फ यही एक चीज बोल रहा है, प्रोग्रेस कहाँ है दोस्त, प्रोग्रेस कहाँ है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वही एक चीज किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से हम कभी खुश नहीं रहते। इसकी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम प्रोग्रेस के पीछे नहीं भागते हैं, हम स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं उनको इंटरव्यू करता हूं और बोलते हैं मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों 2 ढंग से हो सकता है। आपके पास या तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आपने 5 सालों का काम 5 सालों में किया है, या आपके पास एक्चुअली है सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस, लेकिन आप पिछले 5 साल से वही 1 साल का एक्सपीरियंस दोहरा रहे हैं। आप वही एक काम करे जा रहे हैं, वही एक काम आप पहले साल में भी कर रहे थे, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी और 5वें भी। तो आपके पास है तो कायदे से 5 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन है शायद वो सिर्फ 1 ही साल का, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस नहीं है। इस प्रोग्रेस को मेजर कैसे किया जाए दोस्त? 3 तरीके हैं। नंबर 1, फीडबैक। लोगों से फीडबैक मांगिए, वेट मत करिए फीडबैक की। अगर आप स्कूल में एक स्टूडेंट हैं या आप नौकरी करते हैं तो फीडबैक मांगिए अपने टीचर्स से, अपने मैनेजर से, अपने कॉलीग से। उनसे ये पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो मैं पहले नहीं कर पाता था लेकिन आज कर पाता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है मुझे करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, क्योंकि इस फीडबैक से आप प्रोग्रेस मेजर कर पाएंगे। नंबर 2, इसी फीडबैक के चलते अपना प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट करिए। आप वजन घटाना चाहते हैं और आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं। आपने 1 महीने पूरी शिद्दत के साथ जिम किया, वो ट्रेडमिल पे भागे, वो वेट्स उठाए, वो डाइटिंग करी, लेकिन कुछ ज्यादा हिल ही नहीं रहा।
वैसे ही है। वो शायद 1 किलो इधर उधर हुआ होगा, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ आपने 1 महीने में अपनी पूरी जान ही गंवा दी है। लेकिन आप ये ऐसा महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करिए। आपकी बाइसेप्स कितनी है, आपका पेट कितना है, आपकी छाती कितनी है, आपकी थाइस कितनी है, आपका वेट कितना है, क्योंकि वो हर एक चीज हर हफ्ते आपको बताएगी कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोई नई चीज अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, कोई से नई चीज को पढ़ रहे हैं, तो रिकॉर्ड करिए कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन मुश्किल होगा दोस्तों, होगा ही। तो आप लिखेंगे कि बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही मुझसे जीत जाएगा। लेकिन आप फिर 1 हफ्ते बाद उसको देखते हैं, फिर से वो इमोशंस लिखते हैं, तो आपको रियलाइज होता है अरे जो मुझे, लेकिन आप फिर 1 हफ्ते बाद उसको देखते हैं, फिर से वो इमोशंस लिखते हैं, तो आपको रियलाइज होता है अरे जो मुझे पिछले हफ्ते लग रहा था वो मुझे आज नहीं लग रहा। पिछले हफ्ते मुझे लग रहा था कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, पर आज मुझे एक आशा की किरण दिखती है। तो समथिंग हैज चेंज्ड, आई हैव मेड प्रोग्रेस। और इसकी वजह क्या है? आपकी रिकॉर्डिंग, व्हिच इज स्टेप नंबर 2। फिर नंबर 3, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे जाके ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये मैं था, ये मैं हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं एक प्रोग्रेस कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? Which goes back to step 1, feedback। और ये लूप बहुत खूबसूरत लूप बन जाता है। Step 1, feedback, Step 2, document, Step 3, share, और शेयर की वजह से फिर से फीडबैक, फिर से डॉक्यूमेंट, फिर से शेयर, फिर से फीडबैक, फिर से डॉक्यूमेंट, फिर से शेयर, एंड ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता। जब आप इस सर्कल को, इस 3 स्टेप सर्कल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन बना लेंगे, आप दोस्तों पैशन को ढूंढना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पैशन, जैसे मुझे पता चला है, एक झूठ ही है। जरूरत है प्रोग्रेस की, असलियत है प्रोग्रेस, एंड इस लूप के चलते आप प्रोग्रेस हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस सर्कल पे अपने आप को कमिट करेंगे, उतनी ही तेजी से, उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी ही कंसिस्टेंसी से आपकी प्रोग्रेस होगी, एंड दैट विल देन सेट द फाउंडेशन फॉर योर करियर। अगले वीडियो में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं लाऊंगा आपके सामने, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और मुझे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी लाइफ कैसे जीनी है, अपना करियर कैसे बनाना है, बहुत बहुत ज्यादा मदद किया है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स और उस कॉन्सेप्ट को कैसे अपनी करियर प्लानिंग के लिए यूज किया जाए, देखेंगे आने वाले वीडियोस में। मुझे ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। मैं हूं अंकुर वारिक को।